संत कबीर जी के पवित्र मंदिर में आप सब पत्रकार बंधुओं से वार्तालाप करने का मौका मिला है। आप सब यहाँ पे आए हैं आज के विषय पर चर्चा करने के लिए। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि संगठन समाज की आवाज़ को आप सरकार और सभी रेलेवेंट सेक्शंस में लेकर के जाते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, कुछ दिन पहले जिस दिन जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ जी यात्रा का शुभारंभ था, पहले दर्शन थे, उस दिन कौसरनाग की यात्रा के पहले पड़ाव शिव मंदिर धर्माड़ी में भगवान शिव के पवित्र स्वरूप को, शिवलिंग को, उसका शील भंग किया गया, डिस्क्रेडिट किया गया, वहाँ की मंदिर की मर्यादा भंग की गई। कौसरनाग जी के पवित्र तीर्थ स्थान को जाने वाली छड़ी यात्राएं पहला दर्शन वहाँ पर करती हैं और श्रावण के महीने में वो यात्रा शुरू होने वाली है। उस यात्रा के शुरू होने से पहले, जबकि कौसरनाग यात्रा की तैयारियां चल रही हैं, और ऐसे समय में जिस दिन पवित्र अमरनाथ जी की यात्रा वहाँ कश्मीर में शुरू हो रही थी, पहले दर्शन थे, ऐसा कुकृत्य वहाँ के मिनॉरिटी हिंदू समाज पर एक बड़ा हमला था, मैं समझता हूँ, और उसका मनोबल गिराने की एक साजिश थी। आज हम सब विशुद्ध परिषद, सनातन धर्म सभा और अन्य सनातन और हिंदू सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, हम सब धर्माड़ी में अपने सभी साथियों को मिलने के लिए गए थे और वहाँ हालात का जायजा लेने के लिए गए। दिन भर वहाँ रहे, उस मंदिर के प्रबंधकों से मुलाकात हुई, आसपास रहने वाले लोगों से मुलाकात हुई और धर्माड़ी के रहने वाले मिनॉरिटी हिंदू समाज के बहुत सारे लोगों से हमारी मुलाकात हुई। सारी बातचीत के बाद एक बात जो सबसे कॉमन ध्यान में आई कि समाज अभी तक जो पुलिस प्रशासन के द्वारा जांच की गई है और उसके बाद उनका जो कॉन्फिडेंस रिस्टोर होना चाहिए था, उनका कॉन्फिडेंस भी रिस्टोर नहीं हुआ और उनको लगता है कि जांच ने उतनी प्रगति नहीं की जितनी अब तक हो जानी। और वहाँ धर्माड़ी में भी ऐसा लगता है। कुछ घटनाएं जिनका पुनः स्मरण करना आपके माध्यम से मैं जरूरी समझता हूँ। हम इस घटना को एक अकेली घटना के रूप में नहीं देखते। कुछ समय पहले यहीं रियासी में लक्ष्मी नारायण मंदिर, वहाँ पर भी प्रभु के स्वरूप का शील भंग किया गया था, डिस्क्रेडिट किया गया था। नतीजा कुल मिलाकर कुछ नहीं, समाज की सेटिस्फेक्शन नहीं, कोई आताताई पकड़ा नहीं गया। धर्माड़ी की मैं बात करूं, पिछले साल तकरीबन इन्हीं दिनों में धर्माड़ी के टाउन में, धर्माड़ी के उस छोटे से नगर में हिंदू बड़ी मिनिस्कूल मिनॉरिटी में एक हिंदू युवक जसबीर सिंह सन ऑफ राजेंद्र सिंह, पिछले साल इन्हीं दिनों में एक कॉलेज स्टूडेंट, उसको बड़ी नृशंसता से एक अल्फाज और रियाज, इन दो लोगों ने बड़ी बुरी तरह से मारा, बाजार में घसीटा, उसकी वीडियोस बनाई और एक रेशियल वायलेंस, जिसको मैं कहूँगा हिंदुओं का मनोबल गिराने के लिए बाजार में से उसको घसीट करके ले गए। नतीजा रिपोर्ट जरूर लिखी गई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कोई खास ऐसा नजर नहीं आया कि कोई एग्जेम्पलरी पनिशमेंट उसमें मिली। कुछ दिन पहले धर्माड़ी का ही एक युवक मोहम्मद इकबाल, पीएचई में डेली वेजर है,
गूगल में कहीं पोस्टेड है, भोलेनाथ के स्वरूप के ऊपर गलत ढंग से तस्वीर खिंचवाकर पैर उसके ऊपर रखा और वो तस्वीर सोशल मीडिया में डाली। आज भी वो युवक खुलेआम घूम रहा है। 29 जून को दरमाड़ी में उसी युवक के घर के पास, जिसने गूगल में ऐसा कार्य किया था, इस मंदिर में इस ढंग से भगवान शंकर के स्वरूप का निरादर, मूर्तियों को खंडित करना, शिवलिंग को खंडित करना और समाज में, हिंदू समाज में एक भय की भावना व्याप्त करने का कृत्य करना, ये किसने किया हम नहीं जानते, लेकिन उस युवक के घर के पास है ये मंदिर और उस दिन उसके घर में किन किन लोगों का जमावड़ा था, जो कि गूगल की घटना में सोशल मीडिया पर जिसका चित्र है। हमें नहीं मालूम कि पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है या किसको गिरफ्तार किया है, हमें नहीं मालूम कि घटना के पीछे कौन है, लेकिन कुछ तार आपस में मिल रहे। मिनॉरिटी हिंदू समाज दरमाड़ी में डरा हुआ है। हमें ऐसा लगता है कि समाज को डरा करके कहीं कोई उनको वहाँ से माइग्रेट करवाने की या उस दरमाड़ी को हिंदू विहीन करने की ये लगातार साजिश तो नहीं चल रही कि कभी हिंदू युवक को खुदार में मारा जाता है, कभी हमारे मंदिर को तोड़ा जाता है और उस मंदिर को तोड़ा जाता है जो कि पवित्र कौसरनाग यात्रा का बेस कैंप है, प्रथम दर्शन और यात्रा से 1 महीना पहले। और कहाँ होता है वो काम? ऐसे युवक के घर के पास, जिसने के पिछले कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर भगवान शंकर के स्वरूप का निरादर किया। लगातार ऐसी घटनाएं, रियासी की घटना से लेकर, ये सिर्फ रियासी और दरमाड़ी की मैं बात कर रहा हूं, शासन प्रशासन में ऐसे कौन से लोग हैं जो इस तरह के आतताइयों को शेल्टर दे रहे हैं या घटना के बाद उसको डाउन प्ले करवा करके उनको जुम्माबरी करवाते हैं। समाज इस बात की बड़ी गहनता से जांच की आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करता है। समाज का मनोबल, हिंदू समाज का मनोबल गिराने की साजिश हमें ऐसा लगती है। मनोबल गिरा नहीं है, ये भी मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ। मनोबल गिरा नहीं है। समाज, हिंदू समाज इकट्ठा है, जम्मू कश्मीर के सभी हिंदू इकट्ठे हैं और अगर कोई डिस्ट्रेस में दरमाड़ी में किसी को लाने की कोशिश की जाती है तो सभी उनके साथ खड़े हैं। ऐसी बात हम उनको भी बता करके हैं। स्वरूप है, जो खंडित स्वरूप है, उसको देख करके सबका मन भर आया है, आंखें नम हैं, लेकिन आगे चलना है। स्थानीय हिंदू समाज ने फैसला किया है, शिव भक्तों ने फैसला किया है और कौसरनाग जाने वाले सभी भक्तों ने फैसला किया है पूरे जम्मू कश्मीर से और दरमाड़ी के स्थानीय समाज की तरफ से। ऐसा सोचा गया है कि मंदिर में खंडित मूर्तियों का विधिवत विसर्जन, पूजा अर्चना पुनः शुरू की जाएगी और अगले कुछ दिनों में वहाँ पर भगवान शिव के स्वरूप की, शिवलिंग की पुनर्स्थापना होगी और उस पुनर्स्थापना में, पुनः प्राण प्रतिष्ठा में पूरा जम्मू कश्मीर शामिल है। कौसरनाग की यात्रा जिस स्वरूप में पिछले सालों में चलती थी, उससे भव्य स्वरूप में चलेगी और पहला दर्शन, पहला पड़ाव, वहाँ पर लोगों का, यात्रियों का स्वागत पहले से भव्य होगा। ऐसा आज वहाँ पर बैठ कर के समाज ने निश्चय लिया है और उन्होंने अपना निश्चय हमारे साथ कन्फर्म किया है। आप सबके माध्यम से हम दरमाड़ी के हिंदू समाज को, आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले सभी हिंदू भाइयों को हम ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का हर हिंदू आपके साथ है, हर राष्ट्रवादी आपके साथ। शरारती तत्व चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म में हो, उसको नेस्तनाबूद भी करना होगा, उसको एक्सपोज भी करना होगा और उसको सख्त सजा भी देनी होगी। लेकिन इस घटना से पहले सीक्वेंस में जो घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं का संज्ञान प्रशासन
और उसके साथ साथ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को लेना होगा और ये इस घटना को केवल मात्र एक छोटी घटना इन आइसोलेशन लेकर के इसको रफा दफा नहीं करना होगा। इन सभी घटनाओं को सीक्वेंस में ऑल टुगेदर इकट्ठा देख करके किसी बड़ी साजिश की तरफ ये इशारा कर रही है और उस साजिश को बेनकाब करना होगा, ऐसा हम प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं होता, हिंदू समाज का असंतोष फूट सकता है और अगर ऐसा कोई सिचुएशन आती है, ऐसा समय आता है, तो उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। विश्व हिंदू परिषद, सनातन धर्म और अन्य सभी संस्थाएं हिंदू समाज के साथ खड़ी हैं, धर्माड़ी के लोगों के साथ खड़ी हैं। धन्यवाद। ये बात स्थानीय जिला स्तर पर हुई है, ऐसा मुझे मालूम हुआ है। अभी आपने भी बताया, आपसे पहले यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत में बताया। हमारी अभी इस पर चर्चा नहीं हुई है। हम लोग जब जम्मू में बैठक हुई प्रदेश स्तर पर, तो सबसे पहले ये तय हुआ कि कुछ लोग हमारे पहले भी गए हैं, 3 दिन से लगातार जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर मंदिर में आगे की रणनीति हमारा क्या हो, खंडित मूर्तियों का विसर्जन कैसे हो, स्थानीय समाज की उसमें क्या भावना है, और उसके बाद वहाँ पर नई मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ मंदिर का भी जीर्णोद्धार हो और भव्य मंदिर बने, ऐसा हमारी आज की वहाँ पर जो बैठक है उसका विषय था। जो आपका विषय है उसके बारे में इस बैठक के बाद हम लोग चर्चा करने वाले हैं, और क्योंकि वो स्थानीय समाज ने एक पहल की हुई है, स्थानीय समाज जो भी फैसला लेगा, रियासी की सनातन धर्म सभा, रियासी ज़िला की जो टोलियाँ हैं, हम सब उनके साथ खड़े हैं। प्रांत का पूरा सहयोग उन पर है। आपके माध्यम से अपनी जो बात मैंने शुरू की उसमें इसी बात पर चिंता जताई है कि केस या तो सॉल्व नहीं हो रहे, अगर सॉल्व होते हैं तो कभी किसी को कह दिया जाता है कि किसी का दिमाग खराब था, उसको दिमागी नुक्स था, या कुछ इस तरह की बात कह के उसको रफा दफा करने की कोशिश की जाती है। हम प्रशासन से कह रहे हैं कि इन सभी घटनाओं की कलेक्टिव जांच हो और इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र लगता है, और ये घटनाएं सीक्वेंस में ऐसा इशारा करती हैं, और एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इस सारे केस की जांच होनी